नमस्कार, मैं दीप्ति। गुड मॉर्निंग सभी को। आज मैं ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आई हूँ कि आज हम जिस समाज में रह रहे हैं या जिस देश में रह रहे हैं, वहाँ पे पार्टियाँ बदलती रहेगी, आती रहेगी। हमें सिर्फ अपने देश से मतलब है कि हमें जो भी सरकार आए वो हमें रिलीफ करे, हमारे समाज को अच्छाई की ओर अग्रसर करे, ना कि हम एक डब्बे में बंद होकर ज़िंदगी को बिताना सीखें। तो आज मैंने ये वीडियो लड़के की माँ और लड़कियों की माँ के लिए बनाया है। आज हमारे समाज में कितनी मेंटल प्रेशर से बच्चे जा रहे हैं, मतलब इसका अंदाज़ा लगाना भी मतलब मुश्किल हो रहा है, क्योंकि लड़कियां भी अब शादी के बाद क्यों मार दी जा रही है, या लड़के भी क्यों सुसाइड कर रहे हैं, क्या मेंटल प्रेशर है, हम घर बैठे पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। तो मैं इस पर कुछ अपने पर्सपेक्टिव से कुछ बातों को रखना चाहूँगी कि आप भी समझो। सबसे पहली बात तो हम बच्चों को इतना पढ़ाई पे, एजुकेशन पे पैसा खर्च कर रहे हैं, करोड़ों खर्च कर रहे हैं, मतलब दोनों साइड के, बोथ जेंडर के पेरेंट्स, लेकिन 10 रुपये की रस्सी उनके लाइफ में वैल्यू कर रही है और उनको खरीद कर वो झूल जा रहे हैं। क्यों? और मैं लड़कियों से कहना चाहूँगी कि लड़कियाँ, जब आप जिस ज़माने में हो वहाँ पर आपको सब कुछ करने के लिए आपके पेरेंट्स बाहर भेज रहे हैं, तो आप एजुकेशन के साथ आप नॉलेज गेन कर रहे हो, लेकिन आप विजडम में तो नहीं आ पा रहे हो। विजडम तो एक अलग लेवल की चीज़ है। मतलब एजुकेशन आप हमारा एनलाइटनमेंट नॉलेज के लिए करता है, और विजडम हमारे थॉट प्रोसेस से आता है, जिससे हम इंस्टेंट डिसीज़न ले सकें। तो लड़कियों को तो ये नहीं समझ में आ रहा है। तो आज मैं लड़कियों के लिए ये बात बोलना चाहूँगी कि जब बेटा आपके पेरेंट्स जब आपको शादी देते हैं ना, तब आपकी खुशी को ही, आपकी पसंद को नहीं पूछते हैं, आपके ससुराल वाले किससे खुश होंगे वही सामान वो देते हैं। तो आप एक बात सोचो ना कि जब आपके खुद के पिता आपको वो सब सामान नहीं देते हैं जिसकी मर्जी आपको होती है, वो कहते हैं कि बेटा आपके ससुराल को अच्छा लगेगा, ये लेके जाओ, वो लेके जाओ, ठीक है। तो आप किसी दूसरे के घर में जाके उनके सामानों पे क्यों आँख गड़ाने शुरू कर देते हो जाते ही, या अपने इन-लॉज़ के प्रॉपर्टी पे, या अपने हस्बैंड को घर में। जो लड़के और लड़कों के लिए, मैं लड़कों की माँ के लिए बोलना चाहूँगी कि जब लड़के जो होते हैं उन्हें अपने घर में किसी सामानों से मतलब नहीं होता है। जब उनके पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा इस पे ध्यान दो, उस पे ध्यान दो, वो नहीं करते, लेकिन शादी के तुरंत बाद वो चेंजेस लाने कहते हैं कि मम्मी इसको चेंज कर लो, ऐसा कर लो। तब तो माइंडसेट सबका चेंज होगा ना कि क्या बात है, बच्चों को हम लोगों ने इतने फ्री रखा कि बेटा इस पे काम कर लो, उस पर काम कर लो, तब उन्होंने किसी चीज़ को सुना नहीं, और आज अचानक से शादी के बाद वो, तो यहाँ पे एक अलग लेवल का माइंड गेम आ जाता है। तो मैं लड़कियों को कहना चाहूँगी बेटा कि आज आप लोग जिस ज़माने में हो ना, वहाँ पे अपने विजडम से काम लो। जब आप अपने घर में अपने टेस्ट की चीज़ों को नहीं समझ पाए, जहाँ से आपकी नाड़ी बनी, जहाँ से आपके नाड़ी में खून का प्रवाह हुआ, तब आप उस घर से अपनी पसंद से नहीं निकल पाए, तो दूसरों के घर में जाके ना बेटा दूसरों की प्रॉपर्टी पे नहीं ध्यान लगाओ। अपना बॉन्ड बनाओ अपने हस्बैंड के साथ स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आजकल के लड़के भी ना बहुत प्रेशराइज होते हैं। उन्हें हर वक्त ये बोला जाता है कि कब तक बाप के पैसों पे खाओगे, अपना बनाओ। तो ये नहीं है कि बेटे बहुत आराम से रहते हैं। अब बेटों का भी वो ज़माना लग गया कि बाप खिलाते हैं, नहीं, हर दिन उन्हें ही नहीं दे, तो वो अपने करियर पे ध्यान देंगे कि घर में बाप ने क्या बनाया इस पे ध्यान देंगे। अब के लड़के अपने बाप के सामानों पे ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना होता है कि कैसे हम आगे बढ़ें और माँ बाप को रिलीफ दें। तो लड़कियाँ, अगर आप सच में एडुकेटेड हो ना, तो अपने माइंड को एनलाइटनमेंट, विजडम की ओर करो। नॉलेज तो कहीं पे भी सीखोगे, किताब पढ़ोगे, आ जाएगा, लेकिन विजडम आपका अपना थॉट प्रोसेस होता है। जितने आप अपने थॉट को अच्छी की ओर ले जाओगे ना, उतना आपका विजडम बढ़ेगा। तो ये थॉट प्रोसेस को अच्छे रखने से आता है। तो जब आप शादी, लव हो या अरेंज हो, कुछ भी हो, आपको ध्यान में रखना है कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरा बॉन्ड अच्छा रहे, ना मैं उनको परेशान करूं,
किसी सामान को लेके। हाँ, हमारा देश है वसुधैव कुटुंबकम का, तो हम अपनी जो मॉरल वैल्यू है, जब भी हम किसी के घर जाएंगे, हम अगर इंटेंशन रख के जाएंगे कि हमें उनके चापलूसी करके उनकी प्रॉपर्टी और ये वो नहीं, हमारा जो मॉरल कहता है कि हम उस घर के लिए कुछ ख़राब ना करें, हम उतना ही करें। और ये गर्ड्स रखें कि जीवन में हम अपने पार्टनर के साथ मिलकर कुछ बनाएंगे, क्योंकि किसी के भी माँ बाप हैं वो अपने साथ स्वर्ग नहीं ले जाएंगे सामानों को। हमें ये ध्यान में रखना है लड़कियों को, क्योंकि मैं भी खुद एक लड़की हूँ, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि उन्हें ये ध्यान में रखना है कि हमारे पेरेंट्स, चाहे इन-लॉज हो चाहे मेरे अपने, हमें समान ब्लेसिंग्स पे मिले। हम अपना राइट्स वहाँ पे दिखाने ना जाए कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो अपने अगर तुम्हें अब समाज को अच्छी दिशा में लेके जाना या खुद की ज़िंदगी को भी बचाना है, तो विजडम से काम लो, अपने पार्टनर से बॉन्ड अच्छा रखो और घर छोड़ के निकलने की हिम्मत रखो कि मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मेरे हस्बैंड भी कुछ तो बना ही लेंगे यार। क्या हमें अपने इन-लॉज़ की चीज़ों पे ध्यान रखना है? नहीं ना। और अगर लड़कियों के माँ बाप अगर अपनी बेटी को ज्ञान देना है, तो सीधा बोलना है कि मम्मी, हमने देख लिया ना तुम्हारा ज्ञान का असर तुम पे क्या आया, तो प्लीज़ मैं एडल्ट हूँ, मैं टैकल कर पाऊँगी। मत लो यार किसी का ज्ञान, क्योंकि समाज आज भी नहीं बदला। आज भी समाज में सारे लोग अपने बचने का प्लान करते हैं कि मुझे कोई दोष ना दे, लेकिन जो सिचुएशन से गुजरता है ना, उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। वो जब ख़त्म हो जाता है, जब उसकी कोई आवाज़ नहीं रहती है, तब लोग कूदते हैं कि मेरी बेटी को न्याय नहीं मिला, मेरे बेटे को न्याय नहीं मिला। जिंदा रहते कोई नहीं आता है। जिंदा रहते आपके पेरेंट्स भी अपने बचने का उपाय खोजेंगे कि मैंने तो ससुराल वालों को भर भर के दिया, आपका टेस्ट सुन के दिया था कि पापा मुझे यहाँ एडजस्ट करने में प्रॉब्लम है। ये लोग सामानों को पसंद करते हैं और हमारे थॉट्स या हमारे विचार से कोई, और ना लड़कों की सोच से किसी को मतलब है कि बेटे को उतना ही केयर दो ना। पूरी ज़िंदगी आप जिंदा नहीं रहोगे कि उसको केयर दे दे कि भाई हम तो खिला रहे, क्यों हमको खिलाने का है? उसके भी हाथ पैर है, वो भी खटेगा और कमाएगा। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि विजडम पे ध्यान दो और अपने हस्बैंड से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहो, और हस्बैंड को भी अपने ससुराल, अपने इन-लॉ से ज़्यादा मतलब नहीं रखना, क्योंकि कोई भी दामाद को 10 दिन नहीं खिलाएगा। पता है कि दामाद को मेरी औकात नहीं है कि 10 दिन उनको इतने राजा भोज की तरह हम उसको रख सकेंगे। इसलिए लड़के वाले भी और लड़की वाले भी दोनों हस्बैंड वाइफ अपने रिश्तों पे बॉन्ड मजबूत रखें कि हम कुछ कर ही लेंगे यार। माँ पापा ब्लेसिंग दे दें या हमारी कोई प्रॉब्लम में अगर वो स्टैंड ले पाए तो ठीक है, अदरवाइज़ हम अकेले ही काफ़ी हैं। ये ज़माना बनाना, क्योंकि लड़कियां ना 2 वंशों को चलाती है। अगर लड़कियां विजडम से काम नहीं लेगी तो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो वंशज आते हैं ना, वो ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप खुद चाटुदार लोमड़ी की तरह बनोगी तो आपके वंशज, आप अपने बच्चों को क्या ही ट्रेंड कर पाओगी। और हम लोग उस ज़माने के हैं ना, जहाँ पे हमारे अच्छे फैमिली में भी शादी होती थी ना, तो हमारे एक बॉन्ड बना दिए जाते थे कि इन-लॉज़ को मन हो तो नौकरी करें, ना मन हो तो हम नौकरी ना करें, मन हो तो हम बाहर निकल सकते थे, मन ना हो तो नहीं। लेकिन आज की लड़कियाँ सब करने की आज़ादी है। जब इतनी आज़ादी मिली हुई है तो उसको एंजॉय करना सीखो ना भाई, उसको एंजॉय करना सीखो। नए घर में जा रहे हो तो दिमाग में रखो कि मेरे पास जो कुछ है, मेरा नॉलेज, मेरा विजडम, आई एम प्राउड ऑफ दिस। मुझे किसी दूसरे के किसी सामानों से नहीं, मारो सामानों को किक और विजडम से काम लो। सामान आज अगर मर गए ना तो मेरे सारे सामान कबर्ड में बंद रह जाएंगे, यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरा दिमाग तो सामान हथियाने में अगर लगाएंगे तो एंजॉय क्या करेंगे। तो अपना बॉन्ड अपने पार्टनर के साथ स्ट्रॉन्ग बनाना सीखो, पूरा वर्ल्ड घूमना सीखो पूरे, और अपने पेरेंट्स को भी रिलैक्स करना सीखो। ये 10 करोड़ों रुपये पेरेंट्स, चाहे लड़की के माँ बाप हो या लड़के के माँ बाप, करोड़ों रुपये फूकते हैं कि एक समाज में अच्छी जगह बन जाए, समाज में अच्छी जगह बन जाए, ना कि मेरा बेटा खुश रहे ना मेरी बेटी खुश रहे। तो आपको जो नॉलेज दिया जाता है ना, अपना विजडम को यूज़ करो। उसके लिए डिपेंड मत रहो कि आपके पेरेंट्स आपको दिन भर ज्ञान देते फिरेंगे। अपना हिसाब से कि भाई मुझे अपनी जगह बनानी। जब आपकी अपनी जगह बन जाएगी ना, तो हर तूफान से आप लड़ना सीख जाओगे, क्योंकि आपका बॉन्ड स्ट्रांग है। और रही प्रॉपर्टी, वो ब्लेसिंग के तौर पे माँ बाप किसको देंगे। और आप शादी के बाद आते ही लड़कियाँ दूसरे के घरों में जाके कलह मचाओगी, अपने पति को डिस्टर्ब करोगी। बताया ना कि लड़के खुद ही नहीं अपने घर में सेफ हैं, तो किसी दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपने माँ बाप से, जो अपने माँ बाप से खुद ही मतलब चाहते कि मेरे माँ बाप मेरे कारण शर्मिंदा ना हो, मुझे जल्दी से कुछ अच्छी जगह पे प्लेसमेंट मिल जाए, ये मिल जाए। तो
लड़के या लड़कियाँ किसी फैमिली से लड़ने में बिजी मत हो जाओ। अपने बॉन्ड स्ट्रांग रखो और ऊंचाई उड़ान की ओर भरो। फिर देखो, बच्चे हो ना, पढ़ाई लिखाई का मतलब है नॉलेज नहीं, विजडम गेन करो और इन्जॉय करो। इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया। तभी समाज आज भी नहीं बदला, कल भी नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। सब सेफ गेम खेलते हैं, लड़की वाले भी कि भैया हमने तो अपनी तरफ से सब कुछ किया था, पता नहीं वहाँ क्या कर दिया, और लड़के वाले भी। तो अपनी दिमाग से काम करो। हम लोग उस ज़माने के हैं ना जहाँ पे हम लोग, आज मैं ये इस वीडियो इसलिए भी बना पा रही हूँ क्योंकि हम लोगों ने ना अपने बाप की प्रॉपर्टी पे ध्यान दिया, ना अपने लॉस की प्रॉपर्टी पे ध्यान दिया। ठीक है, दिया नहीं दिया, लेकिन जो हमारी मॉरल वैल्यू थी कि कहाँ पे मुझे एक डॉटर इन लॉ बन के पूरे घर को अच्छे से मैनेज करना है, वही किया। बहुत टाइम लगा, बहुत किया, थक जाते थे, पढ़ाई तो याद भी नहीं आती थी कि क्या पढ़ाई की नहीं की। लेकिन क्या आज हमें कोई याद नहीं करता? बहुत अच्छे से याद करता है, क्योंकि हम लोगों ने सामानों को किक किया, बिल्कुल किक कर दिया। ठीक है, क्योंकि हम जिस घर से आते हैं ना, जब आप किसी पढ़े लिखे, मतलब पति के पार्टनर के सरनेम तो बहुत बड़े होके आते हैं, तो हम जिस सरनेम को कैरी करते हैं ना, उस सरनेम हमें क्या सिखाता है? अगर अपनी विजडम को यूज़ करोगे तो जहाँ पे हम लोगों ने अपने घर में अपने पापा को परेशान नहीं किया कि हमें यही सामान देना चाहिए, उन्हें ध्यान में रखा कि आप ठीक है मैनेज, तो वहाँ पे इन लॉज को क्यों परेशान करने जाएंगे? क्या ज़रूरत है हमको? वहाँ पे हम क्यों अपने को नीचे गिराने जाएंगे कि हमने तो भैया कभी भी 100 रुपये का नोट ही नहीं देखा, आप ही के यहाँ, तो आप ही के यहाँ लूट ले। मारो किक सामानों को, स्ट्रांग बनाओ अपना बॉन्ड, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, और अपने संस्कार दिखाओ लड़कियाँ और लड़के, दोनों मिलके एक अच्छे समाज की ओर अग्रसर हो, ना कि माँ बाप को जलील करने में बिताओ कि 10 रुपया का खरीद लिया। अब बहुत टेंशन है, अब पढ़ाने का मतलब है विजडम गेन करो। ठीक है, इसलिए मैंने आज की वीडियो बनाया। कोई जेंडर इशू नहीं है समाज में पढ़ा रहे हैं आपको, 18 साल के हो गए हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो, ना कि अपने बर्डन दूसरे को दे के बचना सीखो। ठीक है, नमस्कार।